नमस्कार। फिर एक बार आपका स्वागत है। आज इस नए सीरीज के साथ हम लोग इनकम टैक्स, टैक्सेशन इस पे ज़्यादातर बात करने वाले हैं। देखिए, आप सब जानते हो कि 2025 में इस साल निर्मला सीतारमण जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने नया बजट सामने लाया। बहुत सी बातें इसके अराउंड हो रही है। कैसे नया टैक्स बेनिफिट सब लोग उठा सकते हैं। 12 लाख तक का टैक्स इनकम टैक्स फ्री होने वाला है। इसके अराउंड कई कन्फ्यूजन्स है, कई यू नो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स की ज़रूरत है। तो इसको पूरा अनफोल्ड करेंगे इस पूरे सीरीज़ के थ्रू। यही नहीं, बट इन जनरल टैक्सेशन क्या होता है, कैसे टैक्सेशन से आप बच सकते हो, कैसे टैक्स अवॉइड कर सकते हो लीगली, क्या स्ट्रैटेजीज उसमें हो सकते हैं, उस पर बात होगी। तो इस पूरे सीरीज को आप देखिएगा, जिसमें शुरुआती इस वीडियो में मेरा ये कहना है कि टू गिव यू अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इनकम टैक्स इज एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड अप्लाइंग इनकम टैक्स टू ऑल ऑफ अस, स्पेसिफिकली इन इंडिया। देखिए, इंडिया में हम जानते हैं कि टैक्सेशन कई सालों से चलता आ रहा है। हमने देखा कि बहुत छोटे छोटे स्तर का बदलाव होता है। जैसे एटीसी की जो लिमिट थी, वो कुछ साल पहले 1 लाख की थी, फिर 1.25 लाख की गई, 1.5 लाख की गई, एंड सो ऑन। या टैक्स फ्री इनकम की लिमिट भी धीरे 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 बढ़ाने की कोशिश हुई। सो इट वॉज स्लो प्रोसेस, बट दिस ईयर इट वॉज अ बिग जंप स्ट्रेट अवे। लास्ट ईयर के 7 लाख के अराउंड जो टैक्स फ्री इनकम हो रहा था, वो सीधा 12 लाख तक लेके जाया डिक्लेयर किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर का एक बहुत अच्छा मूव ये इसको कहा जा रहा है। इस नए गवर्नमेंट के थ्रू जो फाइनेंस का बजट इस साल रखा गया, उससे काफी लोग खुश है। इसको इलाबोरेट करके समझना भी होगा कि किन किन लोगों को ये एप्लीकेबल होगा, ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम में क्या फर्क होगा, एंड सो ऑन। बट इन जनरल टैक्सेशन क्या होता है, व्हाई टैक्सेशन इज इम्पोर्टेंट। मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था कुछ दिनों पहले। इवन फेसबुक पे हमारे पेज पे भी हमने एक पोस्ट लिखा था कि टैक्सेशन कैसे शुरुआत हुई या टैक्सेशन कैसे होना चाहिए। तो एक रेफरेंस मैं हमेशा देता हूँ कि चाणक्य जी, और आचार्य चाणक्य, जो टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन पे काफी बात कर चुके हैं, कई कई लोगों ने उन पे पीएचडी की है। उनका ये कहना है कि टैक्सेशन सिस्टम फॉर एन एम्पायर, एक कोई भी राज्य चला रहा है तो उसको टैक्सेशन तो जरूरी है। दैट्स द ब्लड ऑफ रनिंग दैट एंटायर इकोसिस्टम फॉर दैट किंगडम। वैसे ही भारत राज्य के लिए भी हमें टैक्सेशन तो जरूरी है। नहीं तो देश चलेगा कैसे, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स कैसे बनेंगे। बट कितना टैक्स बेनिफिट, सॉरी, कितना टैक्स कलेक्ट करना चाहिए लोगों से, उस पे चाणक्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है, वो आपको सुनने लायक है। चाणक्य जी कहते हैं कि जिस तरह से एक मधुमक्खी, हनी बी, अलग अलग फूलों पे जाके मधु इकट्ठा करती है, राइट, आई रिपीट, द वे हनी बी कलेक्ट्स हनी फ्रॉम ईच एंड एवरी फ्लावर इट सिट्स, राइट, जहां जहां वो जाती है, हर एक फूल पे वो पहुंचती है और वहां से थोड़ा सा मधु इकट्ठा करती है। और ऐसे करते करते वो अपने कॉम में आके उसको इकट्ठा करती है। तो बहुत सारा हनी इकट्ठा हो जाता है, मधु इकट्ठा होता है, जो लोगों के उपयोग में आता है, हेल्थ के लिए, फूड के लिए, न्यूट्रिशन, यू नो। बट एट द सेम टाइम, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज, हनी बी जिस किसी फूल पे बैठती है, उस फूल को डिस्टर्ब नहीं करती है, उसके नेचुरल फेनोमेनन को, उसके नेचुरल एग्जिस्टेंस को बिना नुकसान पहुंचाए वो मधु इकट्ठा करती है। So Chanakya ji proposes this कि you should collect the tax from people so that it should not disturb their financial life, and at the same time it should collect the tax from the people, right? और एक चीज जो चाणक्य जी ने नहीं कही, किसी और, one of my mentor had explained this, जैसे वो मधुमक्खी एक फूल से दूसरे जगह पे जाती है, वैसे ही उसके साथ कुछ उसके अंगों को, उसके पैरों को लग के कुछ परागकण आते हैं और दूसरे फूल पे पहुंच जाते हैं। वी कॉल इट क्रॉस पॉलिनेशन।
आपने सुना होगा, साइंस में पढ़ा होगा कि ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इससे उस पूरे वैली में जहाँ-जहाँ पे ये फूल के पौधे खड़े हैं, और ज़्यादा फूल वहाँ पे निखर के आते हैं। सो इट हेल्प्स टू मेंटेन दैट इकोसिस्टम, एट द सेम टाइम इट इज कलेक्टिंग द हनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फ्लावर। अमेजिंग थिंग, राइट? बहुत सी चीजें हम नेचर से भी सीख सकते हैं। सो दिस एनालॉजी वाज गिवन बाय चाणक्य जी। उसी तरह से टैक्स कलेक्शन किया जाना चाहिए। अभी का बजट मैं चाहता हूं उस फेनोमेनन की तरफ कि विदाउट डिस्टर्बिंग द फाइनेंशियल लाइफ ऑफ पीपल, कलेक्टिंग टैक्स, ये काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि 12 लाख तक का इनकम ऑलमोस्ट टैक्स फ्री कर दिया गया है। उसके बाद अगर इवन 10,000, 20,000, 60,000 एक्स्ट्रा इनकम आता है 12 लाख के बाद, तो ऑब्वियसली टैक्सेशन उतने बड़े चंक पे नहीं लगेगा, पूरे इस पे लगेगा। हम उस पे विस्तार से अगले कुछ वीडियोस में समझेंगे। बट अभी के लिए समझना जरूरी है कि टैक्सेशन सिस्टम जो बनाई गई थी, वो हम बिलीव करते हैं उस मधुमक्खी की तरह जो हनी कलेक्ट करती है और सबका पोषण करती है, एट द सेम टाइम विदाउट डिस्टर्बिंग द फ्लावर इटसेल्फ, राइट? इस पूरे वीडियो सीरीज में मैं चाहूंगा कि भले ही आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो, एक एम्प्लॉय हो, छोटा मोटा बिजनेस है, या इवन अ बिग बिजनेस ओनर, यू शुड गो थ्रू ईच एंड एवरी वीडियो, वेरी सिंपल टू द पॉइंट, जिसमें आप अपना टैक्स स्ट्रेटेजी खुद बना सकते हो, नए तरह से सोच सकते हो। कोई भी डिसीजन आप जब लेना चाहते हो, चाहे वो प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग का हो, या कुछ बिजनेस का इन्वेस्टमेंट हो, या नया कोई इनकम, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आप शुरू करना चाहते हो, so you should listen to each and every video in this series. This will open your mind for tax planning. That's why this entire intention for creating this video series, ताकि आप लोग फाइनेंशियली लिटरेट हो, टैक्सेशन के प्रति आपका निर्णय क्षमता और ज्यादा बढ़े। तो मैं चाहूंगा आप इस सब प्रक्रिया से जुड़े। मैं इसके साथ में डिस्क्रिप्शन में कुछ बटन्स दे रहा हूं, वहां पे उन लिंक्स पे क्लिक करके आप इस पे और जानकारी ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस पूरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये टैक्सेशन का नॉलेज आई एम श्योर बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग इसको अच्छे तरह से समझ पाते हैं। इन जनरल टैक्सेशन एंड स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंस एक्ट 2025 जो अभी निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया, उन अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए और पूरी सीरीज को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।